Hello guys, welcome back to the another video. So today we will learn SQL सब queries. So सब queries के अंदर क्या होती है, nested queries हो सकती है, correlated queries हो सकती है, and आपका scalars हो सकता है. तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. तो सब queries होती क्या है? A query within another SQL query. ठीक है. स्ट्रक्चर उसका हो गया इनर क्वेरी. जो हमारी इनर क्वेरी होती है वो एग्जीक्यूट होती है फर्स्ट, रिजल्ट फिर टू आउटर क्वेरी. पहले हमारी जो इनर क्वेरी है वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है और जो उसका रिजल्ट आता है वो आउटर क्वेरी के बेसिस पे आता है. इसके टाइप्स हो गए स्केलर, वैल्यू वन, रो टेबल, कोरिलेटेड सब क्वेरीज. यूसेज हम कहाँ कर सकते हैं, वेयर, फ्रॉम, सेलेक्ट क्लाउसेस. रियल वर्ल्ड का एग्जांपल हो गया कंपेयर इंडिविजुअल वैल्यूज टू एग्रीगेट, फिल्टर बाय कॉम्प्लेक्स कंडीशन. ठीक है, यानी सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. सब क्वेरीज होती है, जो क्वेरी होती है विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी. इसका स्ट्रक्चर बता दिया, इनर क्वेरी फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है, देन रिजल्ट फिर टू आउटर क्वेरी. टाइप्स स्केलर्स हो गया, रो हो गया, टेबल, कोरिलेटेड. एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल कंपेयर इंडिविजुअल वैल्यू टू एग्रीगेट, फिल्टर बाय कॉम्प्लेक्स कंडीशन. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सब क्वेरीज है, इजी है, फर्स्ट है वेयर इन क्लास. तो यहाँ पर दे रखी है, हमें क्वेरी दे रखी है फाइंड ऑल एम्प्लॉय. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फाइंड ऑल एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन कंपनी एवरेज सैलरी. ओके, तो हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कैसे. यहाँ पर मैंने उसे लिख रखा है कि लाइक सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी फ्रॉम कंपनी, वेयर सैलरी. ये हमारी इनर क्वेरी होगी और ये आउटर क्वेरी होगी जो एक्सिक्यूट होगी हमारी. ठीक है, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने किया क्या. पहले मैंने एक डेटाबेस बनाया था कंपनी नेम से, ये रहा मेरा डेटाबेस. फिर इसके अंदर मैंने टेबल ऐड की थी. टेबल में मैंने एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की, ये हमारा कंस्ट्रेंट है, नेम वेरकार अननोन नल, सैलरी हमने डेसिमल में लिया, ईमेल एड्रेस हमारा वेरकार, टाइप से ही हमारी, ऑर्डर हो गया हमारा वेरकार, प्रोडक्ट हो गया, डिपार्टमेंट टाइप. यहाँ पर मैंने इंसर्ट की नेम सैलरी, नेम सैलरी ईमेल एड्रेस प्रोडक्ट डिपार्टमेंट आईडी. ये मैंने सारे इंसर्ट वैल्यू कर दी. अब यहाँ पर हम पहले इसको देख लेते हैं हमारे डेटा में कौन कौन सा कॉलम है. ओके, यहाँ पर मैंने रन किया तो ये हमारे पास कॉलम आ गई एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, ईमेल एड्रेस, ऑर्डर, प्रोडक्ट आईडी, डिपार्टमेंट. और ये हमारे पास नेम दे रखी है. तो अब हम ये देख लेते हैं फर्स्ट. यहाँ पर देखो क्या है गाइस, यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना है हमने. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रॉब्लम क्या है, फाइंड ऑल एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन कंपनी एवरेज सैलरी. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर ली, नेम सिलेक्ट कर लिया, सैलरी सिलेक्ट फ्रॉम कंपनी, वेयर क्लोज के साथ. तो वेयर सैलरी यहाँ पर हमने ग्रेटर देन कर दी क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो कंपनी से अबव सैलरी है. और आप देखोगे ग्रेटर देन कंपनी एवरेज सैलरी है, ग्रेटर देन कंपनी एवरेज सैलरी. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम कंपनी. तो ये इसको हम रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. लेट्स सी. तो ये हमारे पास आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई हमारे पास, नेम आ गया और ग्रेटर देन कंपनी सैलरी आ गई. ये ग्रेटर देन एवरेज कंपनी सैलरी. ठीक है गाइस, और हम दूसरा देख लेते हैं, इसको मैं दूसरी क्वेरी देख लेते हैं. ये आ गई हमारे पास इन ऑपरेटर के साथ, सब क्वेरी विद द इन ऑपरेटर. तो सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी फ्रॉम प्रोडक्ट, वेयर प्रोडक्ट इन. ठीक है, इसको अगर मैं रन करके देखते हैं यहाँ पर, बट अपन को थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, माइनर चेंजेस है. आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे आना. तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट आईडी, तो हमारे पास शायद आई थिंक प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है आई थिंक हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी नहीं है. फ्रॉम प्रोडक्ट से नहीं, हमें क्या चाहिए, कंपनी से चाहिए. तो यहाँ पर हम कंपनी कर देंगे. ठीक है, वेयर कैटेगरी इन फ्रॉम कंपनी, कंपनी. ठीक है, कंपनी
यहाँ पर ग्रुप बाय करना है हमने बाय कैटेगरी, फिर हैविंग एग्रीगेट फंक्शन सम सेल्स ग्रेटर देन 2000। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए। प्रोडक्ट आईडी हमारे पास होगी नहीं है एक्चुअली, तो हम यहाँ पर कर लेते प्रोडक्ट नेम कैटेगरी। एक बार रन करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पर एरर आ गया, अननोन कॉलम प्रोडक्ट नेम इन अ फील्ड। तो हमारे पास प्रोडक्ट नेम नहीं है कॉलम में, लेट्स सी। एक बार यहाँ रन करके देखते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट नेम, हमारे पास ही प्रोडक्ट है, नॉट अ प्रोडक्ट नेम, सो वी विल राइट इट ओनली प्रोडक्ट, नॉट अ प्रोडक्ट। कैटेगरी भी नहीं है हमारे पास, तो कैटेगरी का भी हमारे पास कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी भी नहीं है, सो हम ऑर्डर, वो ऑर्डर की वजह से जा सकते हैं, ऑर्डर से जा सकते हो अपन। तो यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर से, लेट्स सी। ग्रुप बाय कैटेगरी, ग्रुप बाय ऑर्डर कर लेते हैं हम, ग्रुप बाय ऑर्डर कर दिया हमने। Here we go. We have unknown column category in operator, unknown column category. Okay, select category। अच्छा, where category नहीं, कैटेगरी हमारे पास कॉलम ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम ऑर्डर्स, सेलेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम कंपनी, लेट्स रन इट। You have error, check a manual error, select order from orders। अब मेरे पास क्या एरर आ रहा है, company, you have an error in SQL syntax, so I'm getting a orders तो सही था, मैंने syntax error आ रहा है मेरे पास, syntax error having some sales है हमारे पास, आई थिंक सेल्स नहीं है हमारे पास, लेट्स सी। मेरे पास सेल्स नहीं है, यहाँ सैलरी कर लेते हैं हम, हमारे पास सेल्स का कॉलम नहीं था। लेट्स सी, लेट्स रन इट। ये मेरे पास क्वेरी रन हुई है, लाइक मेरे को प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट का आ गया, कॉलम है, माउस है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2, ये हमारा ग्रुप बाय हो क्या है, सैलरी। ओके, लेट्स सी, हैविंग सम सैलरी। ओके, हम सैलरी का कॉलम ऐड करते हैं यहाँ पे, सैलरी, लेट्स रन इट। सो दैट ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर देन 10,000, तो हमारे पास ये जितने भी है, हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट इन कैटेगरी दैट हैव सेल्स ग्रेटर देन 10,000। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया प्रोडक्ट ऑर्डर एंड सैलरी, जहाँ पर हमारे पास ऑर्डर मोर देन 10,000 है, प्रोडक्ट नहीं हमारे पास, सैलरी है जिसने, जिन्होंने सैलरी है जिसका ऑर्डर हमारे पास आया है 10,000 से अभी। अगर हम सैलरी भी हटा दें यहाँ पे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑर्डर है, प्रोडक्ट के ऑर्डर है जिसके 10,000 से अब ऑर्डर रिसीव हुए हैं, जैसे लैपटॉप है इसका 10,000। तो यहाँ पर मैंने सैलरी इसलिए ऐड की थी, मैं सैलरी आपको दिखाना चाहता कि हम सैलरी के बेसिस पे करेंगे, जिसमें हमारा 10,000 की जो 10,000 से अबव सैलरी है उसके सारे हमें दिख जाएंगे, जिन्होंने 10,000 से जिनकी अबव सैलरी उन्होंने जो ऑर्डर की है। तो ये सैलरी है 10,000 से अबव जिन्होंने ऑर्डर किए, ये ऑर्डर हो गए जो 10,000 से अबव के ऑर्डर हैं। जैसे लैपटॉप है ऑर्डर नंबर 1, ये 10,000 से अबव है, माउस है ये 10,000 से अबव है, कीबोर्ड है ये 10,000 से अबव है। और लेट्स सी, एक बार हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी का कॉलम होगा तो हम फिर उससे हम
प्रोडक्ट बेसिस पे कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक हमारे पास प्रोडक्ट आईडी का कोई कॉलम है। ऑर्डर प्रोडक्ट है बट हमारे पास प्रोडक्ट है बट हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये तो है बट प्रोडक्ट की प्राइस लिस्टेड नहीं है। सो इसलिए हमारे पास हम इसमें क्वारी में हमें प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट करनी पड़ेगी, हमें तो और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। इंसर्ट में जाके हमें कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा। बट यहाँ पर मेरे कहने का मतलब जो है आप समझ गए होंगे, जैसे प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, सैलरी है। तो यहाँ पर मुझे ये ऑर्डर सारे मिल गए हैं जिन्होंने 10,000 से अब तो नहीं, 10,000 से ऑर्डर ही नहीं है जिन्होंने 10,000 से अब, उनकी सैलरी है जिन्होंने 10,000 से अब के ऑर्डर प्लेस किए हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखो इंटरव्यू में फाइंड एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी इन द डिपार्टमेंट। ओके, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि लाइक हमें एम्प्लॉय फाइंड करना है जिसकी एवरेज सैलरी मोर देन एवरेज सैलरी इन द डिपार्टमेंट, अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी इन द डिपार्टमेंट जो कर रहे थे। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है एंड डिपार्टमेंट आईडी है। तो ये आई थिंक इनर ज्वाइन का कोर्स सब क्वेरी रेफरेंस आउटर क्वेरी विद ई डिपार्टमेंट आईडी, ये हमारी आउटर क्वेरी आ गई एग्जीक्यूट फॉर ईच रो, जो एग्जीक्यूट करेगा हमारा ईच रो को, जैसे डिपार्टमेंट आईडी D1D और ये हो गया हमारे पास 101,003। तो यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ई सैलरी एंड दैट्स, इसको रन करके देखते हैं अपन क्या रिजल्ट आता है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प आईडी है। ओके, एम्प आईडी है हमारे पास, हमने यहाँ पर सी कर दिया क्योंकि हमें कंपनी, हमारी जो टेबल नेम है वो कंपनी है। ओके, हम यहाँ पर ये रहने देते ई एज, हमने इसको इलियास शॉर्ट में लिख दिया एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर हमारा नेम है तो हमने इसको दे दिया ई नेम, आई डोंट थिंक सो ई नेम इट्स टेबल नेम, तो हम इसको सी करेंगे तो हमारा टेबल नेम कंपनी है। सी एम्प्लॉय आईडी, सी सैलरी, सी डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम कंपनी कर देते हैं, कंपनी यहाँ पर हम कर देंगे सी, वेयर सी सैलरी, वेयर सी सैलरी ग्रेटर देन, वेयर सी सैलरी ग्रेटर देन, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम कंपनी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू। तो हमारे पास देखो डिपार्टमेंट आईडी तो है, बट इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी को इक्वल टू डिपार्टमेंट, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, तुम देख लेते हो और चेक कर लेते हो। यहाँ पर हमारे पास मेरे ख्याल से रिजल्ट नहीं आया क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी हम क्या करेंगे 10, 20, 30, 10, 20, हमें एवरेज सैलरी चाहिए बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। लेट्स रन इट। तो हमारे पास अननोन कॉलम ई सैलरी। ओके, ई सैलरी हमारे पास नहीं है तो इसको हम सी कर देते हैं क्योंकि हमारा टेबल है कंपनी, सी डिपार्टमेंट आईडी अननोन कॉलम, सी डिपार्टमेंट आईडी, सी डिपार्टमेंट आईडी वाई, सी डिपार्टमेंट आईडी। ओके, okay, let's run it. Again getting a syntax error. So syntax error code, you have an error in your system, check you manually. You have a syntax, check the manual corresponding to server version. Error sync at line 5 में, at line 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास 5 लाइन है तो यहाँ पे हमें ये एरर शो कर रहा है, वेयर सी डिपार्टमेंट आईडी, सी डिपार्टमेंट आईडी, let's run it. सी डिपार्टमेंट अननोन कॉलम, नो वाई अननोन कॉलम, डिपार्टमेंट आईडी है मेरे पास, अननोन कॉलम की शो कर रहा है।
अननोन कॉलम है पर डिपार्टमेंट आईडी है, सी डिपार्टमेंट आईडी, employee आईडी, सी नेम, कंपनी नेम, फ्रॉम सी सैलरी ग्रेटर देन एवरेज फॉर कंपनी। ओके, हम कुछ और देखते एक सेकंड गाइस। सो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, आई थिंक इक्वल टू हम यूज नहीं कर सकते हम। वेयर डिपार्टमेंट आईडी वेयर डिपार्टमेंट आईडी वन, लेट्स वन करके देखते हैं गाइस। वेयर डिपार्टमेंट आईडी वन, सी डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट इन द लिस्ट, सी डिपार्टमेंट आईडी, आई थिंक ये दिखा रहा है कि ये लिस्ट में ही नहीं है। सी डिपार्टमेंट आईडी का डिपार्टमेंट आईडी है, आई डोंट नो है। वेयर गैप आईडी वन, लेट्स सी gap ID in department ID in select average salary from company where सैलरी कर लेते हैं, सैलरी 10,000। तो हमारे पास कोई 10,000 से ऊपर की सैलरी है ही नहीं। यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं ग्रेटर देन 10,000। हमारे पास ये सारी ग्रेटर देन 10,000 सैलरी आ गई है, बट ये डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पर है। डिपार्टमेंट आईडी हमारा सिलेक्ट ही नहीं होगा। आई डोंट नो क्या रीजन है। डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट नहीं हुआ हमारा। एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, सैलरी नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है, मतलब अगर मैंने उसको एलियास में मैंने कन्वर्ट किया तो दैट शुड बी कमिंग, बट इट्स नॉट कमिंग। ओके, वेयर सैलरी, यहाँ पर सेलेक्ट एवरेज सैलरी ऑन कंपनी, वेयर सैलरी। ओके, ठीक है। यहाँ पे ठीक है गाइस, हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी तरह ही। बट यहाँ पर कुछ क्वालिटी का इशू है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा इसमें क्या इशू है। बट यहाँ पर मेरे पास क्वारी में डिपार्टमेंट आईडी नहीं है। मुझे इसके लिए अलग से एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल क्रिएट करने के बाद फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा उसको। तो देख लो, जैसे आप इसमें ई डिपार्टमेंट आईडी, मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी अवेलेबल है उसमें, बट यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी जो है वो यूनिक है, बट मेरे पास जो है उसमें डुप्लीकेट्स हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग और नॉट एग्जीक्यूटिंग द कोड, क्योंकि सब क्वेरी का रेफरेंस है ई डिपार्टमेंट आईडी जो ईच रो को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 5 कस्टमर टोटल स्पेंडिंग अलोंग विद देयर परचेज काउंट। तो यहाँ पर इसके लिए भी हमें टेबल चाहिए होगा, कस्टमर कस्टमर टेबल, जहाँ पे हमें हमें टॉप 5 कस्टमर चाहिए होंगे, उनके टोटल स्पेंडिंग अलोंग देयर परचेज काउंट के अकॉर्डिंग हमने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उन्होंने जो क्वेरी है सिंपल है। सेलेक्ट कस्टमर क्वेरी, टोटल स्पेंड, ऑर्डर अमाउंट, काउंट फ्रॉम, सिलेक्ट कस्टमर नेम, सम, सम को कर दिया था टोटल स्पेंड, इन्होंने कितना स्पेंड किया है। पहले हमने क्या किया, पहले सिलेक्ट किया कस्टमर नेम, हमें क्या चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए, टोटल स्पेंड का हमारे पास कॉलम होगा तो टोटल स्पेंड है। फिर हमारे पास ऑर्डर काउंट, ऑर्डर ऑर्डर काउंट चाहिए तो ऑर्डर काउंट फ्रॉम। यहाँ पर फिर हमारे पास सब क्वेरी आ गई। सिलेक्ट, हमने क्या किया, सी कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कस्टमर टेबल से सम ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट को कर दिया सम एज अ टोटल स्पेंड। ठीक है, काउंट एज अ ऑर्डर काउंट। उसके बाद हमने क्या किया, काउंट को कर दिया एज अ ऑर्डर काउंट फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पर ज्वाइन है, सी ज्वाइन ऑर्डर ऑन कस्टमर आईडी ऑन
कस्टमर आईडी, सी कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल है, वो ऑर्डर हमारे पास एक और टेबल है ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल से कस्टमर आईडी को हमने ज्वाइन कर दिया, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम से कर दिया, एज अ कस्टमर स्टेटस ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड, स्पेंड दिस लिमिट, डिसेंडिंग लिमिट कर दी हमने 5, तो ये हमारे पास टोटल काउंट आ गया, ये टोटल काउंट आ गया हमारे पास, कस्टमर नेम आ गया, टोटल स्पेंड आ गया एंड ऑर्डर काउंट आ गया। एक्मे क्रॉप है $45,000 स्पेंड किए, कितने $12, तो 12 काउंट है उनका। टैग का उन्होंने कितने स्पेंड किए 38,500, 9 काउंट है। हमें क्या चाहिए था, टोटल स्पेंडिंग विद परचेज काउंट, टोटल स्पेंडिंग दैट टाइप, टोटल स्पेंडिंग अलोंग विद, टोटल स्पेंडिंग है इनकी अलोंग विद ऑर्डर काउंट, परचेज काउंट, उन्होंने इतने इतने परचेज किए। ठीक है, चलो एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, एक सेकंड को। तो यहाँ पर मैंने कुछ किया था रन, तो गिव मी अ नेम, तो यहाँ पर हमारे पास देखो, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा सब क्वेरीज इन जॉइंस, ये जॉइंस में सब क्वेरीज है हमारी, सब क्वेरी इन जॉइन, टोटल रिटर्न अक्रॉस ए रीजन, तो टोटल रिटर्न का है, तो ये अपन देख लेते हैं, एक बार इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके सिलेक्ट है। नाउ जॉइंस के लिए है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें दूसरी टेबल यूज करनी पड़ेगी, यूज डेमो, बस डेमो का एक टेबल है, डेमो करते हैं हम, डेमो टेबल हमने टेबल को यूज में कर लिया है नाउ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, देखो सेलेक्ट ए रीजन, अब हमारे पास रीजन 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 रीजन, रिटर्न का तो टेबल ही है ना हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास टी टेरिटरीज एंड रिटर्न, तो हमारे पास टेरिटरीज है, ये रिटर्न टेबल हो गया, और टेरिटरीज का भी टेबल है हमारे पास, टेरिटरीज ये रहा हमारे पास टेरिटरीज, रिटर्न एंड, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अब हमारा क्वेश्चन देख लो, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्या चाहिए, टोटल रिटर्न अक्रॉस अ रीजन, टोटल रिटर्न अक्रॉस अ रीजन, तो हमने क्या किया, टी एज अ टेरिटरीज रीजन, सम हमने कर दिया आर रिटर्न क्वांटिटी, जो हमारे पास रिटर्न क्वांटिटी है, एज ए टोटल रिटर्न, तो ये हमारे पास टोटल रिटर्न आएगा फ्रॉम टी, हमें ज्वाइन किससे करना है, ज्वाइन रिटर्न आर, हमने रीजन सॉरी रिटर्न टेबल से करना है टेरिटरी, ऑन टी सेल टेरिटरी, आर टेरिटरी की ग्रुप बाय टी रीजन, लेट्स रन इट, देखते हैं, हियर वी गो, हमारे पास आ गया रीजन ऑस्ट्रेलिया, टोटल रिटर्न, कितने रिटर्न हुए हमारे पास, कितने रिटर्न हुए 404, यूनाइटेड किंगडम में हमारे पास कितने हैं 204, जर्मनी में कितने हैं 163, साउथ वेस्ट में कितने हैं 360, तो ये सिंपल से था, सम रिटर्न क्वांटिटीज हमने कर दिया। अब अच्छी कोई अदर देखते हैं अपन, अब यहाँ पर टोटल है, टोटल रीजन, तो उन्होंने कर दिया सेलेक्ट, ये यहाँ पर थोड़ा ग्रुप बाय रीजन ज्वाइन किया है, सेल्स टेरिटरी सम रिटर्न क्वांटिटी, ये भी हम रन करके देख लेते, सेलेक्ट रीजन, बस ये भी देख लेते हैं, मैं उसको इसका सिंटेक्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन मैंने आपको बताया था, ज्वाइन ज्वाइन के बाद हमने यहाँ पर सब क्वेरी ऐड की है, अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर सब क्वेरी कैसे ऐड की है अपन ने, तो लेते एक बारी, यहाँ पर टी रीजन सम हमने क्या किया, टेम्पररी टी टोटल रिटर्न फ्रॉम टेरिटरी टी, यहाँ पर ज्वाइन, फिर हमने सब क्वेरी यूज किया, ज्वाइंस में सब क्वेरी यूज किया, सेलेक्ट टेरिटरी की सम रिटर्न क्वांटिटी, पहले हमारे पास हमने क्या किया, हमारे टेरिटरी की थी, सम रिटर्न क्वांटिटी हमने कर दिया टोटल रिटर्न, ये हमने सिंगल में लिखा था, हमारे पास टोटल रिटर्न आया था, ये हमारी सिंगल क्वेरी थी ज्वाइंस में, ये सिंपल था, ये हमारी सब क्वेरी नहीं थी, ज्वाइंस में हमने लिखा था, तो हमारे पास ये टोटल रिटर्न आए हैं, हमने टी टेबल को सॉरी टेरिटरी टेबल और रिटर्न टेबल को हमने ज्वाइन किया था, ये हमारा सब क्वेरी का है, यहाँ पर टेरिटरी टी कर दिया, सिलेक्ट फ्रॉम रिटर्न, ज्वाइन कर दिया, इसके बाद हमने ज्वाइन सेलेक्ट टेरिटरी सम रिटर्न, यही हमने कॉपी पेस्ट किया, टाइम टी सेलेक्टेडली एंड लेट्स रन इट,
तो ये आ गया हमारे पास टाइम टोटल रिटर्न, जहाँ पर हमने रीजन के बेसिस पे किया। यहाँ पर भी हमने ग्रुप बाई रीजन के बेसिस पे किया था। जैसे नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे 270 है, साउथ वेस्ट में 362 है, साउथ ईस्ट में इतना है। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कैसे किया, की रीजन हमारे पास दोनों में सेम ही है, बट यहाँ पर हमारे पास टोटल रिटर्न कितने आ रहे हैं। लेट्स सी हमने ग्रुप बाय में कितने में किया। यहाँ पर देखो यूनाइटेड किंगडम 204, ऑस्ट्रेलिया सेम ही रिटर्न है, बट हमने यहाँ पर क्या किया है, इनर क्वारी हमने यूज किया। जो सेलेक्ट टेरिटरी की सम किया हमने, टोटल रिटर्न किया, सम टोटल रिटर्न फ्रॉम रिटर्न ग्रुप बाय हमने कर दिया, टेरिटरीज की टैम्प कर दिया हमने ऑन टैम्प टेरिटरी की एंड ग्रुप बाय रिटर्न। ठीक है गाइस, अब हम तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव मी ऑल प्रोडक्ट, okay, all product whose average cost is greater than overall average cost, greater than, देखते हैं अपन, ये सिंपल लिखी है हमने। ये भी हमारे पास लिखा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हमने क्या किया, एवरेज कॉस्ट हमें चाहिए क्या था। गिव मी अ नेम ऑफ ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का चाहिए जिसके एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन ओवरऑल एवरेज कॉस्ट से अब है। तो हमने प्रोडक्ट की प्रोडक्ट नेम, हम क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम जिसकी एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट से अब होगी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट को हमने अभी एवरेज कॉस्ट किया फ्रॉम प्रोडक्ट, ग्रुप बाय हमने प्रोडक्ट किया एंड प्रोडक्ट नेम किया, हैविंग एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। तो सेलेक्ट, यहाँ पर हमारी सब क्वेरी होगी, सेलेक्ट एवरेज, एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय हमने कर दिया एवरेज को। लेट्स सी रन इट, ये आ गया हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गई। ठीक है गाइस, वो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गई है प्रोडक्ट की। बट यहाँ पर आप कॉस्ट में देख रहे हो तो हम इसको राउंड में हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउंड यूज करेंगे, राउंड, ठीक है, राउंड, ओ सॉरी, एवरेज, एवरेज, नाउ इट्स लुक्स गुड। यहाँ पर आप देखो टोटल एवरेज कॉस्ट आ रही है हमारे पास। जैसे सपोज दैट प्रोडक्ट की है, हमने क्या प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम आ गया, और हमने क्या करना था, प्रोडक्ट कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट आ गया। एलाइज में हमने कर दिया एज एवरेज कॉस्ट, हमारे पास एवरेज कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। हमने ग्रुप बाय किससे किया, ग्रुप बाय प्रोडक्ट, ये हमारे पास ग्रुप बाय प्रोडक्ट ही हो गया एंड प्रोडक्ट नेम हो गया। इसलिए हमारे पास दो नेम से ग्रुप बाय होकर आ रहा है, आप देखोगे। वैसे ग्रुप बाय अगर हम प्रोडक्ट नेम से भी करें तो ईजी है, क्योंकि ग्रुप बाय 332 हमारे प्रोडक्ट की ये डुप्लीकेट्स होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए फॉर 332। अगर हम इसको यहाँ से प्रोडक्ट की को हटा दें तो भी कुछ इशू नहीं होगा। ग्रुप बाय हम प्रोडक्ट नेम ही कर लेते हैं। लेट्स रन इट अगेन। प्रोडक्ट नेम तो हमारे पास था, एवरेज कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वाई वी यूज द प्रोडक्ट के एवरेज। सी प्रोडक्ट की करके देखते हैं। प्रोडक्ट नेम से भी आ जाना चाहिए हमारा, आई डोंट नो प्रोडक्ट नेम से क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, तो वाई इज शोइंग अ प्रोडक्ट। ओके,
सेलेक्ट एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, 1 मिनट हम देख लेते हैं वहाँ पर टाइम कितना बचा हुआ है, तो हम फिर करेंगे। तो 6 सेकंड है गाइस। चलो ओके गाइस, यहीं पर रैपअप करते हैं और हम